तो अब ये मुनकिर विलायत और अहले विलायत का फ़र्क क्या है कि हम अहले विलायत हैं और वो अहले विलायत नहीं हैं। क्योंकि ख़ुद अहले विलायत बनने के लिए अहलियत का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी में अहलियत नहीं तो वो अहले विलायत भी नहीं बन सकता। कि नबी ने फरमाया यौमन नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन जब इंसानों को बुलाया जाएगा तो सबसे पहले खुदा ये नहीं पूछेगा कि नमाजें कितनी लाए हो, ये नहीं पूछेगा रोज़े कितने लाए हो, ये नहीं पूछेगा तरावियाँ कितनी लाए हो, ये नहीं पूछेगा कितना कुरान याद करके आए हो, ये नहीं पूछेगा कितने यतीमों की मदद करके आए हो, ये नहीं पूछेगा कि मसलन मेरी राह में कितनी खैर व खैरात करके आए हो। का सबसे पहला सवाल जो खुदा करेगा वो सवाल ये होगा, बताओ इमाम कौन सा लाया। या सुन्नी दोनों किताबों में है। पहला सवाल जो खुदा करेगा वो ये सवाल होगा कि इमाम कौन सा लाएगा। पर मैं यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब मासूम फरमाते हैं अगर इमाम सही था तो उसके बाद खुदा कहेगा अपनी नमाज भी दो, अपना रोज़ा भी दो, अपनी इबादतें भी दो। लेकिन फरमा अगर इमाम गलत था तो फरमाए नमाजें भी मुंह पे मारी जाएंगी, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। तो अमाल का जो दारो मदार है वो इंसान के इमाम पर है। अगर इमाम हक है तो नमाज़ें कबूल है, अगर इमाम बातिल है तो नमाजें भी मुंह पे मारी जाती हैं। कभी भी इस्लाम में जितनी जंगें भी हुई हैं, वाक़े करबला हो, वो सिफ़ीन हो, वो जमल हो, वो नहरवान हो, वो मारकीन हो, वो कासतीन हो, किसी भी जंग में मसला नमाज नहीं रहा, किसी में मसला रोज़ा और इबादत नहीं रहा। क्या आप कहें इमाम हुसैन करबला गए थे नमाज को बचाने के लिए, करबला गए थे रोज़े को बचाने के लिए। ये बोला जाए कि जनाब यजीद क्योंकि नमाज नहीं पढ़ता था इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद के मुकाबले में क़ियाम किया। तो अगर आप ये साबित भी कर दो कि यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, इब्न साद तो पढ़ता था, शिमर तो पढ़ता था, इब्न मुलजिम तो पढ़ता था, ये तारीख के बड़े बड़े नमाजी थे जो नमाज पढ़ते थे। बाज़ ने क़िबला आप अपनी मजालिस में इतना जिक्र शिमर के हज का क्यों करते हैं, इब्न साद की नमाजों का क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि जितनी नमाजें पढ़ने के बाद भी इंसान जहन्नुम में जा सकता है। और वहाब ने जिंदगी में एक हज नहीं किया पर हुसैन के साथ मिला तो जन्नती बन गया। असल है यहां मसला मसला इमाम है, मसला मसला रहबर है, मसला मसला उसका है जो तुम्हारा रहनुमा और लीडर है। फरमा क़यामत के दिन पहला यह है कि तुम्हारा इमाम कौन है, उसके बाद खुदा नमाज को भी देखेगा, रोज़े को भी देखेगा। वरना मसला ये नहीं था कि मदीने वाले नमाज नहीं पढ़ते थे या मक्के में कोई हज नहीं होता था। ला लश्कर यजीद वाले नमाज तो पढ़ते थे लेकिन क़िबला मसलन आप ये कहो हम शियों की तरह नहीं पढ़ते थे। कि शिया सुन्नी का मसला यह है कि हम 10 मिनट बाद में रोज़ा खोलते हैं, वो 10 मिनट पहले रोज़ा खोलते हैं। आज कोई आपके बच्चे से पूछे कि ये तो बताओ फ़र्क शिया और सुन्नी क्या है, तो ऐसा ना हो कि आपका बच्चा ये बोले कि भाई क्योंकि हम शिया हैं और शिया की निशानी यह है कि शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं और वो हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। तो फिर तो भाई सारे मालिकी भी शिया हो गए, वो भी तो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। मसला ये नहीं कि कौन हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, कौन हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, ये फ़िक़ही इख्तलाफ है। वो तो शियों के बीच में भी बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं। हकीकत में फ़र्क शिया और फ़र्क गैर शिया यह है कि शिया अहले विलायत है, मसला इमाम का है। क्योंकि इमाम बदलता है तो मिजाज बदलते हैं, इमाम बदलता है तो इंसान का तौर और तरीक़ा बदल जाता है।
आज पूरी दुनिया का मसला अहले बैत के चाहने वालों के साथ क्या है? क्या आप ये कहें ट्रंप साहब का मसला इसलिए है क्योंकि शिया नमाज पढ़ते हैं? तो भाई हमसे लंबी लंबी नमाजें रमजान में वो पढ़ते हैं। आप ये कहो कि उनका मसला यह है कि शिया मसलन मस्जिदें बनाते हैं, हमसे बड़ी बड़ी मस्जिदें वो बनाते हैं। आप ये कहो कि शियों से मसला यह है कि शिया हज पे जाते हैं, वो हज के ठेकेदार हैं भाई। आप ये कहो मसला यह है कि शिया खैर व खैरात करते हैं, वो हमसे ज्यादा खैर व खैरात करते हैं। मसला ये नहीं कि शिया नमाज पढ़ते हैं, शिया हज करते हैं, शिया ज़कात देते हैं, फिर तो हर नमाजी के साथ मसला होना चाहिए था, हर हाजी के साथ मसला होना चाहिए था। दुनिया में 40 मुल्क हैं, मसला एक मुल्क से है। दुनिया में 1 अरब मुसलमान है, मसला सिर्फ अहले बैत के चाहने वालों से है। यहां मसला इस्लाम और मुसलमानों से नहीं है, मसला हर इस्लाम से नहीं है, मसला हर मुसलमान से नहीं है। जो चीज 14 साल से मुसलमान न समझ सका, वो मुसलमान का दुश्मन समझ गया कि यहां 2 तरह के इस्लाम हैं। एक वो इस्लाम जो सकीफे के बाद बना, दूसरा वो जो गदीर में बताया गया था। दो इस्लाम है, एक है गदीरी इस्लाम, एक है सकीफे वाला इस्लाम। अब 2 इस्लाम क्यों बने? क्योंकि रसूल के बाद 2 फिक्रें बन गई। एक वो इस्लाम था जो आइडियोलॉजी बेस्ड था, दूसरा वो इस्लाम था जो आबा व अजदाद के तअस्सुबात की बुनियाद पर था। एक वो इस्लाम था जो कहता था फजीलत उसे दो जो बाफजीलत हो, दूसरा वो इस्लाम था जिसके अंदर कोई मेयार ही नहीं था। ये इस्लाम जो गदीर में बताया गया, ये नापतोल के बताया गया कि हम बगैर फजीलत के किसी को फजीलत नहीं देते। देखो, एक समझो कि 2 तरह के स्कूल हैं। एक है सरकारी स्कूल, सरकार वाला स्कूल, हाँ, मिसालें पाकिस्तान में बड़ी अच्छी बन बन के आती हैं। एक है सरकारी स्कूल, सरकार का इस्लाम, दूसरा प्राइवेट स्कूल, गदीर वाला इस्लाम समझो। हाँ? सरकारी स्कूल में क्या हुआ कि हर तरह का टीचर भर्ती हो गया, क्योंकि उसे परवाही नहीं थी, पैसा सरकार दे रहा है। जाली डिग्रियों वाले भी टीचर बन गए, जिसे अरबी नहीं आती वो भी ओटी का टीचर बन गया, जिसे चाहा इन्होंने सरकार के स्कूल में डाल दिया। लेकिन प्राइवेट स्कूल इस तरह नहीं था। उसने इंटरव्यू लिया, उसने टीचर को तोला और जो वाकई काबिल था उसने उसको टीचर बनाया। अब सवाल यह है कि उस इस्लाम का आउटपुट क्या निकला, इस स्कूल का आउटपुट क्या निकला? जिसने परख कर टीचर लगाए उसके शागिर्द अबू जर बने, उसके शागिर्द हबीब इब्न मज़ाहिर बने, उसके शागिर्द वहब कल्बी बने, उसके शागिर्द ज़ुहैर इब्न कैन बने, उसके शागिर्द ऐसे ऐसे अशखास बने कि जिनके लिए फरमाया अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये हम अहल बैत में से हैं। और दूसरा वो जिसमें न परखा गया न देखा गया कि सरकार से पैसा तो आ रहा है, जिसे चाहा टीचर बना दिया। उस स्कूल का आउटपुट कभी यजीद की सूरत में निकला, कभी इब्ने साद की सूरत में निकला, कभी शिमर की सूरत में निकला। नमाज ये भी पढ़ते थे, नमाज वो भी पढ़ते थे, लेकिन उसका टीचर यजीद था, इसका टीचर हुसैन इब्ने अली था। अब एक गदीर में जब रसूल करीम ने अमीरुल मोमिनीन का विलायत ऐलान किया, उस वक्त में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हुआ। तभी मासूम फरमाते हैं कि तौहीद कामिल नहीं अगर इंसान का इमाम सही नहीं।
मौलाना कैसे मुमकिन है कोई बंदा नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, अल्लाह का इतना अच्छा बंदा हो और बस इसलिए क्योंकि इमाम सही नहीं था जहन्नुम में चला जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है। कि ये अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैंने कहा कुरान तो तस्लीम करता है। शैतान अल्लाह को भी मानता था, क़यामत को भी मानता था, 4000 साल इबादत भी करता था, लेकिन अगर अल्लाह के बनाए हुए को नहीं माना तो खुदा ने कहा निकल जा, तू काफर है। हा? काफर सिर्फ वो नहीं जो अल्लाह का इनकार करे, इकरार खुदा भी करे, इकरार क़यामत भी करे, लेकिन इब्लीस को क्या कह दिया? तू काफर है। ये नहीं कि बंदा सिर्फ अल्लाह का इकरार करे, मोहम्मद का इकरार करे, उसके बाद जो वलीउल्लाह है उसका इकरार करना भी इंसान पर क्या है? लाजिम वाजिब है। अब 5 मिनट के लिए सोचिए कि इमाम को मानना इतना जरूरी क्यों है? मसलन मेरी नमाज चल रही है, मेरा रोजा चल रहा है, मेरी इबादतें चल रही हैं, मैं हज भी कर रहा हूं, मैं ज़कात भी दे रहा हूं, मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी कर रहा हूं, मैं यतीम परवरी भी कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है अगर मैंने इमाम को न माना तो मेरी जिंदगी में नुकसान किस बात का हुआ? आज क्या मुसलमान हज नहीं पढ़ते, क्या रोजा नहीं रखते, सब कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ऐनहू जिस तरह अंग्रेज बोलता है कि किबला में अल्लाह को नहीं मानता। मैं अच्छा इंसान भी हूं, सफाई भी है, मॉरली भी अच्छे हैं, एथिकली भी अच्छे हैं, मेरे अंदर किस चीज की कमी है अगर मैंने मोहम्मद को नहीं माना? ये कहेंगे हमारे अंदर किस चीज की कमी है अगर हमने अली को नहीं माना? हज भी मिल गया, ज़कात भी मिल गया, रोजा भी मिल गया, ईदैन भी मिल गई, सब कुछ हम कर रहे हैं, हसन बसरी जैसा साहिब फरमाया इमाम के वजूद का फायदा समझो। इमाम का मकसद यह नहीं कि तुझे नमाजी बनाए, अब बगैर इमाम के भी नमाजी बन जाओगे। इमाम का मकसद यह नहीं कि आपको हाजी बनाए, अब बगैर इमाम के माने भी हाजी बन जाओगे। और आज बड़े बड़े हाजी बने हुए हैं। हुसैन को नहीं मानते थे, हज कर रहे थे। अब अब्दुल्ला को नहीं मानते थे, नमाजें पढ़ रहे थे। अमीरुल मोमिनीन को नहीं मानते थे, माथों पे सजदों के निशान थे। ये इमाम को मानना इतना जरूरी क्यों है? इमाम करता क्या है मेरी जिंदगी में? वो कौन सा असर है कि इमाम के आने से मेरी जिंदगी में वो असर नजर आता है? फरमाया खिलकत कायनात के खल करने का एक मकसद था। खुदा ने इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया कि इंसान बच्चे पैदा करे, खाना खाए और दुनिया से चला जाए। यह मकसद तो जानवर हमसे अच्छा अदा कर रहा था कि खाना भी खाता है, सोता भी है, बच्चे भी पैदा करता है और चला जाता है। मैंने तुझे खल्क क्यों किया? ताकि तुझे मकाम कुर्ब खुदा तक पहुंचाऊं, ताकि तुझे एक कामिल इंसान बनाऊं, एक कंप्लीट इंसान बनाऊं। जिस्म तेरा कंप्लीट है लेकिन तेरी रूह को बुलंदियों तक पहुंचाऊं। अब कहा कि जो खलीफतुल्लाह है उसका मकसद यह नहीं कि रोड बनाए, पुलें बनाए, बिल्डिंगें बनाए। आज अमेरिका आपके अच्छे रोड्स बना सकता है, बिल्डिंगें बना सकता है। आज वेस्टर्न की तरक्की सबसे अच्छे अच्छे जहाज बना सकती है, टेक्नोलॉजी बना सकती है। इमाम का मकसद यह नहीं है कि इमाम रोड बनाए। अगर इस मुकाबले में आओगे तो दुश्मन अच्छे से अच्छे रोड बना सकता है। क्या आप कहो कि क़िबला हम दुआ कर रहे हैं कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए, अच्छा हो जाए तो क्या होगा? कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, मौला आए तो लोड शेडिंग के मसले को सॉल्व करवाए। क़िबला नौकरियों का बड़ा मसला है। हाँ, ये इमाम के वजूद के ये फायदे हैं, लेकिन इमाम का मकसद ये नहीं है, क्योंकि ये काम आपका पूरा अमेरिका भी कर सकता है। आज पाकिस्तान को 300, 400, 600, 800 मिलियन दे दे, आज पेट्रोल अमेरिका आपको फ्री में दे दे, तो आपकी लोड शेडिंग और सारे मसाइल फाइनेंशियल हल हो सकते हैं। तभी आपके हुक्मरान किसके पीछे लगे हुए हैं? अमेरिका के पीछे लगे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि माल इसके पास है, दौलत इसके पास है, टेक्नोलॉजी इसके पास है, ये मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर सकता है, ये मेरे रोड को सही कर सकता है, ये पेट्रोल के मसाइल को हल कर सकता है। खुदा इमाम को इस मकसद के लिए नहीं भेजता। मुस्तफा के भेजने का मकसद क्या था? मुर्तजा के भेजने का मकसद क्या था? आदम के भेजने का मकसद क्या था? नूह के भेजने का मकसद क्या था? सुलेमान के भेजने का मकसद क्या था? दाऊद के भेजने का मकसद क्या था? कि दुनिया के सारे लोग, अल्लाह कहता देख कौम आद को, कौम समूद को, लम युखलक मिस्ल हाज़ा फिल बिलाद, ऐसी बिल्डिंगें कौम आद ने बनाई कि उन जैसी बिल्डिंगें किसी ने नहीं बनाई। ऐसे ऐसे गारों में घर बनाए कि किसी ने ऐसे घर नहीं बनाए। लेकिन खुदा कहता है देख अज़ाब इलाही ने, सोच आज अगर बाकी है तो याद इब्राहिम बाकी है, याद इस्माइल बाकी है, याद मोहम्मद बाकी है। तो इमाम का काम क्या है? इमाम का काम है इंसान बनाना। जिस मकसद के लिए इसे पैदा किया, ये इंसान था, ये कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए पैदा हुआ था। तो आज अमेरिका इतनी तरक्की करने के बावजूद भी उसने मुआशरे को क्या दिया? ऑफ का सुपर पावर का जो आउटपुट है वो क्या है? ट्रंप है। उसका आउटपुट बुश है, उसका आउटपुट क्लिंटन है, ये उसका आउटपुट है। इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया? हबीब इब्न मताहिर दिया, हुसैन इब्न अली दिया, अली अकबर दिया, कासिम दिया, ज़ैनब कुबरा दी, गदीर इस्लाम ने होर दिया। गदीर इस्लाम, उस इस्लाम ने क्या दिया? यजीद दिया, इब्न साद दिया, शिमर दिया। वहां देखते हो इंसान अपनी इंसानियत के आला मकाम से गिरता हुआ नीचे जाता है। और जब को हुसैन आसमान का सितारा बनाते हैं, यहां जर्रे को अबू जर बना देते हैं, यहां जो मसीही है उसे शहीद करबला बना देते हैं, मन है हुसैन उसे होरे करबला बना देते हैं। हाँ, ये इस इस्लाम की शुआ है, ये इस इस्लाम का नूर है कि अगर नूर के पास जाओगे खुदा नूरानी बनाता है, अंधेरे के पास जाओगे जुल्मतों में चले जाओगे। क्यों फरमाया मिसल नूर ही का मिशकात, अल्लाह के नूर की मिसाल एक लालटीन की तरह है। इस लालटीन के अंदर दो मिसबाह हैं। मौला फरमाते दो मिसबाह से मुराद एक हसन है, एक हुसैन का नूर है। क्यों फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, ये हुसैन है जो चिराग हिदायत है और कश्ती निजात है। कहे मोमिन अगर तुझे नूर और नूरानियत मिलेगी तो किसके जरिए से मिलेगी? इमाम हक के जरिए से मिलेगी। अगर हक के करीब जाओगे तो तुम्हारा वजूद लाइट से भर जाएगा और नूरानी हो जाएगा। तभी फरमाया कि आज एक अरब के करीब मुसलमान है लेकिन नूर और नूरानियत कहां पे नजर आती? बसीरत रखी है और जुल्म जालिम की पहचान रखी है। नमाजें पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन वक्त यजीद के मुकाबले में खड़े रहने वाले सिर्फ हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे। समझो गदीर इस्लाम वो कारखाना है जो इंसान बनाता है और ये कारखाना 1400 साल से चल रहा है। फारसी बनाए कारखाना चलता रहा, कभी कुमैल बनता रहा, कभी अबू हमजा समाली बनता रहा, कभी अली इब्न यक़ीन बनते रहे, कभी अबा सालत बनते रहे, कभी जाबिर इब्न हयान बनते। आज वल्लाह बहादुरों की लिस्ट निकालो कि वज़ुल जालिम के मुकाबले में वो कौन सी कौम थी जो खड़ी थी। नाम या हुसैन का आता है या हुसैन के चाहने वालों का आता है। सादिर होगा। आज हक किससे सादिर हो रहा है? आज इतने लीडर हैं मुसलमानों के, लेकिन आज का मजलूम अगर किसी से उम्मीद रखता है तो किससे रखता है? नहीं बनाई जो मुसलमानों को कत्ल करे। ये रिकॉर्ड रहा है हमारा। हाँ, एक भी तंजीम हिजबुल्लाह बनाया वो किसको मारता है? इसराइल को मारता है। हाँ, हाउसी
आप शायद कहें कि हम यादें इमाम हुसैन में करते हैं, ये बड़ा हम तो इसमें जाते ही नहीं। आप बहादुरी सुना रहे हो, अच्छा लगता है मुझे कि बहादुरों के किस्से सुनाओ ताकि नस्लें क्या बने, बहादुर बने। यहां उल्टा असर है, यहां टोटली उल्टा असर है कि मुल्कों के रहबर देखो तो बुज़दिल किस्से सुनाते हो बहादुरियों के। हाँ, मैं तो इस इंतजार में हूं कोई एक उमर बन के उभरे और नेतन्याहू के सामने खड़ा हो जाए। बहादुरी इन्होंने भी सुनाई, बहादुरी हम भी सुनाते हैं, किससे आप भी सुनाते हो, किससे हम भी सुनाते हैं। अगर हमने खैबर सुनाई तो सिर्फ खैबर नहीं सुनाई, हमने खैबर भी सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल बना के दुश्मन को मारा भी। अब यहां पे बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन होता है कि वो बहादुरी सुनाते तो रहे पर बहादुर बना ना सके। हम बहादुरी सुनाते भी रहे और कौम के अंदर बहादुर बनाते भी रहे। हमने कासिम भी बनाया, हमने अकबर भी दिया, हमने अब्बास अलमदार भी दिया। मतलब अब्बास सुनाया तो अब्बास सिफत बनाए भी, अकबर सुनाया तो अकबर जैसे जवां पैदा भी किए। हमने बहादुरों के किस्से सुनाए तो जमाने को हसन नसरुल्लाह भी दिया। हमने बहादुरी के किस्से सुनाए है। फर्श आज़ा वो प्रैक्टिकलिज्म का मैदान है जहां सिर्फ किस्से सुनाए नहीं जाते, जहां बहादुर बनाए जाते हैं। जुलूस निकालना, न्याज खिलाना, किसी को सबील पिलाना, मेहनत करके अलम उठाना, मीलों मीलों चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हुसैन की राह में चलना, ये इंसान को प्रैक्टिकली एक मैदान में लाता है। देखो फौज एक इदारा है, फौज क्या बनाती है, फौजी बनाती है। और फौजियों को क्या देती है, ट्रेनिंग देती है। तो फौजी हमेशा मौत के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। फौजी से उम्मीद भी रखी जाती है कि बहादुर हो, डरपोक न हो। फौजी डर जाए तो फौजी कैसा, फौजी तो फौजी ही तभी कहलाता है जब क्या हो, बहादुर हो, क्योंकि उसे इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपके दो बच्चे हैं, एक फौज में गया वो बहादुर होगा, उसकी ट्रेनिंग है, वो सोचता उसी तरह है, वो लड़ने के लिए पैदा किया गया, वो लड़ने के लिए ट्रेन किया गया, वो लड़ने के लिए भर्ती किया गया, लिहाजा उसकी एक इदारे में ट्रेनिंग हुई जिसे फौज का इदारा कहते हैं। ऐसे पुलिस का इदारा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग करता है। लेकिन जो फौज का इदारा है ना, वो खास लोगों की ट्रेनिंग करता है। कोई खास कद हो, इंटरव्यू लिया जाता है, हर बंदा फौज में नहीं जा सकता और उसकी ट्रेनिंग यही है। लेकिन हुसैन ने एक इदारा बनाया, एक इदारा हुसैन ने बनाया जिसको फर्श अज़ा ए हुसैन कहते हैं। यहां खास एज के लोग नहीं आते, यहां हर एज का बंदा आता है। यहां 7 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े को बहादुर बनाया जाता है। यहां माओ बहनों को बुलाया जाता है, उन्हें ज़ैनब की तरह बाहिम्मत बनाया जाता है। तभी दुनिया ने एक अजीब कौम देखी कि इनके खास अफराद बहादुर नहीं थे, ये सारी की सारी कौम ही बहादुर थी। हाँ, ये रंग दुनिया ने पहली मर्तबा देखा कि मसलन खुदा न खास्ता अगर ऐलान हो जाए कि जनाब इसराइल पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और आपके न्यू कराची में मसलन फलां चौक पर पहला बम गिराएगा, तो अगले दिन क्या होगा, वो सारे मोहल्ले खाली हो जाएंगे। को इतना भरोसा कौन करे कि बम आए, को रोकने वाला हो न हो भाई, तो घर खाली हो जाएंगे, मोहल्ले खाली हो जाएंगे, दुकानें खाली हो जाएंगी और ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जैसे ये कब्रिस्तान है, लोग तो रहते नहीं थे। अब ये फितरी तकाजा है
कि इंसान जब सुनता है कि कोई बम गिरेगा तो हर बंदा क्या हो जाता है, वहां से दूर हो जाता है। दुनिया ने एक अजीब कौम देखी कि हजरत ट्रंप ने कहा कि हम बिजली घरों पे हमला करेंगे। हाँ? उसका लहजा आप देखो, हमेशा कुफ्र की नेचर को समझा करो। कुफ्र का मिजाज, कुरान कहता है कि काफर का भरोसा दुनिया पर होता है। वो जो कुछ बनाता है दुनिया, जीनत दुनिया, बकाए दुनिया, और दुनिया की जुदाई से उसे बड़ा गम होता है। उसका सारी मोहब्बत क्या है, दुनिया में है। और सबसे ज्यादा जिस चीज से वो डरता है वो मौत है। ठीक है, लिहाजा वो जब तुम्हें चाहेगा अपनी तरफ खींचने के लिए, डराने के लिए, तुझे उसी तरह डराएगा जो डर उसके दिल में है। क्योंकि वो मौत से डरता है तो ट्रंप समझेंगे कि ये भी मौत से डरते हैं। उसे आसाइश चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। वो चाहेगा मैं तुम्हारी सारी फैसिलिटीज को छीन लूंगा, क्योंकि उसे बगैर एसी की नींद नहीं आती, बगैर फैसिलिटी के वो सरवाइव नहीं कर सकता। लिहाजा उसके लहजे में जो धमकियां देखोगे वो यही होंगी कि पुलें गिरा दूंगा, बिजली घर गिरा दूंगा, 200 साल पीछे धकेल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उसे पता है कि फितरत बशर है कि इंसान मौत से डरता है। पहली मर्तबा दुनिया ने देखा एक वाहिद कौम है जिसे कहा गया तुम्हारे बिजली घरों पे हमला करेंगे, ये भागने के बजाय अपनी बीवी बच्चों को लेके बैठ गए का जितना मारना है मारो। ये खौफ मौत किसने इनके दिलों से खत्म किया? ये फर्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये वो इदारा हुसैन था जो मकसद कायनात को पूरा कर रहा था कि सारी दुनिया मशीन बनाती है, हुसैन इंसान बनाता है। मोहम्मद व अज्जिल फरजम। देखो, जब खुदा ने शैतान को भी निकाला था ना, तो उसने भी कहा था मैं सबको गुमराह कर दूंगा, लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। तो इसने इतनी धमकियां दी, पर इसे समझना चाहिए था जो कौम कल तुम्हारे बाप यजीद से नहीं डरी, वो आज तुमसे क्या डरेगी। हाँ? इनका ईमान रासिक किस पर होता है? परवरदिगारे आलम पर। यहां इमाम है। अब इमाम की अहमियत समझो। एक तो इमाम इंसान बनाने के लिए आता है। आप लाख अच्छे लोग मसनद खिलाफत पर बिठा दो, उनकी अच्छाई से हमें कोई एतराज नहीं है। सवाल यह है वो इंसान बना सकते हैं कि नहीं। सवाल यह है, आपने कोई स्कूल खोला, आपके वालिद भी मोहतरम, आपके भाई भी मोहतरम, आपके ससुर साहब भी मोहतरम, आपके साले भी मोहतरम, आपके खालू भी मोहतरम, आपके मामू भी मोहतरम, आपकी अम्मा भी मोहतरम। भाई सारे मोहतरम हैं कि नहीं है? लेकिन मैंने वो स्कूल बनाया है, मुझे उस स्कूल के लिए टीचर चाहिए, अम्मा नहीं चाहिए, खालू नहीं चाहिए, मामू नहीं चाहिए। स्कूल चलाना है भाई, मुझे क्या चाहिए? टीचर चाहिए। यहाँ स्टूडेंट तरबियत करने हैं। अब कोई कहेगा नहीं मेरी अम्मा बड़ी अच्छी हैं, आप उन्हें टीचर लगा दें, तो मैं कहूँगा आपकी अम्मा का एहतराम करता हूँ, लेकिन हमें कोई टीचर साहिबा चाहिए, कोई ऐसा बंदा हो जो यहाँ पे स्टूडेंट बनाए। आपको नहीं 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 मेरे भाई को लगा दें, बहुत नेक है, मस्जिद में डेली नमाज पढ़ने जाता है, लंबे लंबे सजदे करता है, अब बड़े बड़े कुनूत में दुआएं करता। आप नहीं पता ये गिरिया बहुत करता है नमाज में। मैंने कहा पढ़ा लिखा कितना है? हाँ बस थोड़ा बहुत मैट्रिक फेल है, 9वीं पास है, हाँ मैट्रिक फेल है, इंटर में फेल हो गया था, नंबर कम है, बंदा बड़ा अच्छा है, उसके अच्छे होने से हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने स्टूडेंट बनाना है, मैंने किसी को नमाज पढ़ाना नहीं सिखाना। यहाँ पे वो मस्जिद में जाके मौलवी साहब सिखा देगा। हाँ नमाज पढ़ानी हो आपके बच्चे के पास भेज दूंगा। हमने क्या करना है? स्टूडेंट बनाना है। उम्मत यहाँ पे उलझ गई। नबी जो स्कूल देकर गए, इन्होंने हर किसी को टीचर लगा दिया। का ये खालू है, ये चाचू है, ये मामू है, ये दोस्त है, इन्होंने हर किसी को टीचर की कुर्सी पे बिठा दिया। अब भाई टीचर बना दोगे तो शागिर्द कैसे निकलेंगे इस स्कूल से जिसका काम था? और शियों ने उसे टीचर बनाया जिसने जिब्राइल को पढ़ाया हुआ था। हाँ?
बस मिसाल के तौर पे कहीं किसी के जहन में ये न हो कि मौलाना कोई तासुब की गुफ्तगू कर रहे हैं, हमेशा लॉजिक की बात करता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। हमने अल्लामा इकबाल को नहीं देखा, चाहिए अगर कोई तकरीर होगी तो सुनूंगा, अगर कोई तहरीर होगी तो पढ़ूंगा, ऐसा ही है ना। हाँ, अगर सवाने हयात को जानना होगा, बेटे से मिल लूंगा, उनके दोस्तों से मिल लूंगा, कैसा इंसान था बता देंगे। लेकिन उनकी इल्मी सलाहियत को परखने के लिए मैं अल्लामा इकबाल का इकबाल नामा पढ़ूंगा। उनके शेर व शायरी से पता लगेगा, फारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी। उनकी शेर व शायरी से पता चलेगा बड़े फिलसूफ थे, फलसफे में अल्लामा इकबाल। उनके अफकार से पता चलेगा कि ये मगरबी यलगार के बड़े खिलाफ थे, ये इस्लामी तमद्दुन और इस्लामी सिविलाइजेशन के बड़े हामी थे। अब मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन उनकी तहरीर बताती है ऐसा ही है। आप कायदे आजम से मिले नहीं, तो कायदे आजम की जिद्दोजहद, कायदे आजम का जिंदगी नामा, कायदे आजम की तकरीरों से पता चलेगा कि कायदे आजम कितना साहिबे इल्म था। साल का फासला है, हम सहाबियों से मिले नहीं। मोहतरम हैं सारे, लेकिन मैं अंदाजा कैसे लगाऊं कि किसका इल्मी मयार कितना था। दिल है ना, मैं अपने वालिद के बारे में भी पढ़ना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों के बारे में पढ़ना चाहता हूं। इसी तरह मुझे हक है कि मैं असहाब के बारे में पढ़ूं, मैं अज़वाज के बारे में। तो भाई पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अमीरुल मोमिनीन को 3.5 से 4 साल मिले हुकूमत के। ये सारी नहजुल बलागा उस 3 साल, 3.5-4 साल में अली ने इतना इल्म दिया। नहजुल बलागा है खुतबात अमीरुल मोमिनीन। कोई खत अमीर शाम को लिखा, कोई खत मालिक अश्तर को लिखा। मैं मिंबर कूफा पे हाकिम थे ना, जब मिंबर पे जाते थे खुतबा देते थे। हाकिम थे, जुमे के खुतबे देते थे। हाकिम थे, तकरीरें करते थे। हाकिम थे, जब जंग पे जाते थे तो लोगों से बातें करते थे। हाकिम फसी और बली कलाम आपको नहजुल बलागा में मिलता है। कभी खुतबा दिया जिसमें अलिफ नहीं, कोई खुतबा दिया जिसमें नुक्ता नहीं, कोई खुतबा दिया जिसमें वाव नहीं, कोई खुतबा दिया सिफात मुत्तकीन मोमिनीन गुज़श्ता उम्मतों के सवाने और अंबिया के किस्से बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4 साल का इल्म है जो उम्मत ने अली से सुना। कि इब्न अबुल हदीद कहता है कि अरब में ऐसा आलिम किसी ने नहीं देखा, ऐसा इल्म किसी के पास नहीं है जैसा अमीरुल मोमिनीन के पास है। अल्लाह के साथ ताल्लुक, दुआए कुमैल पढ़ो, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ो। चौथे इमाम को देखो, दुआए अबू हमज़ा समाली। हम नहीं रहे, लेकिन दुआओं को पढ़ के पता लगता है कितनी इबादत करने वाले थे। इमाम हुसैन, दुआए अरफा, कितना ताल्लुक परवरदिगार आलम से मजबूत है। अली को 3.5 से 4 साल मिले, इतनी कतूर बड़ी नहजुल बलागा। और भी तो थे, किसी को 20 साल मिले, किसी को 25 साल मिले। इतनी सी कोई किताब दिखा दो, कोई 4 खुतबे दिखा दो, कोई 4 इल्मी मकाले दिखा दो, कोई 4 नसीहत की बातें बता दो, कोई 4 उनके अशार बता दो, कोई 4 उनके तौहीद के बारे में कोई खुतबा दिया हो वो बता दो। अरे जनाब ज़हरा हमेशा घर में थी, लेकिन सिर्फ उनका खुतबा फदकिया सुन लो। इनके घर के बच्चों के पास इतना इल्म था। तो मैं एहतराम किस वजह से करता हूं? शख्सियत का भी एहतराम है, लेकिन अगर किसी को टीचर बनाना है तो इल्मियत की वजह से बनाना है, अहलियत की वजह से बनाना है। तभी रसूल ने फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली दरवाजा है। और उम्मत ने अगर किसी और को फजीलत भी दी तो वह फजीलत खैरात में अली से ली। जितनी फजीलतें दी वो खैरात में ली गई। कि नबी ने फरमाया, मैं शहर इल्म हूं, अली दरवाजा है। का फलां दीवार है, फलां छत है, फलां खिड़की है, तो दीवार भी तो उसी की बननी पड़ी जिसका दर अली इब्न अबी तालिब था।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये फजीलत अहले बैत उनके इल्म की वजह से है, और वह इल्म साबित है। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात करोगे, मौला की पूरी सहीफ़े सज्जादिया खोलोगे, सहीफ़े सज्जादिया ज़बूर दाऊद से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है। आप एक तरफ ज़बूर रखो, एक तरफ सहीफ़े सज्जादिया, आपको पता लगेगा कि इल्म ज़ैनुल आबिदीन, कलाम ज़ैनुल आबिदीन भारी है ज़बूर पर, क्योंकि इल्म अता करदे परवरदिगार आलम है। यहाँ लाख शायर लाए जाएं अल्लामा इकबाल के मुकाबले पर, उनका शेर ही ना हो, अब कैसे मुकाबला करोगे इकबाल के साथ? कोई शेर तो लाओ। जो अली के खुतबों का मुकाबला न कर सके वो अली का मुकाबला कैसे करेगा? हा? जो कलाम अली का मुकाबला न कर सके, 20-20 साल हुकूमतें मिली, 15-15 साल कोई खुतबा नहीं, कोई किताब नहीं, 20 साल अमीर मोमिनीन घर में बैठे, कितना उम्मत ने अली को ज़ाया किया। वो इल्म जो अमीरुल मोमिनीन से ले सकते थे, अमीरुल मोमिनीन से नहीं ली। मुआविया इब्न अबी सुफियान, लंबी हुकूमतें। आज फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं तो कहते हैं कि अमीर शाम ने इतनी कश्तियाँ बनाई, अमीर शाम ने ये फतूहात की, अमीर शाम ने वो सारी अपनी जगह। मुग़लों ने भी बड़े काम किए, अपने आपके अंग्रेज़ों ने भी बड़ी फतूहात की, आपके पुर्तगीज़ ने, फ्रेंच ने भी अफ्रीका में बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाई। इस्लाम फतूहात का मकतब नहीं, इस्लाम इंसान साजी का मकतब है। हमें दिखाओ 4 खुतबे अमीर शाम के, हम सुनाएंगे। हमें दिखाओ 4 नसीहत की बातें, 4 इल्मी बातें। अमीर शाम बड़े नमाजी थे भाई, तो 4 मुनाजातें हमें दिखाओ। एक दुआए कुमैल अली जैसी अमीर शाम से लाओ, एक मुनाजात अमीरुल मोमिनीन, एक सफ़े की मुनाजात इंसान के दिल को खुदा से मिला देती है। ऐसी मुनाजात किसी की लाकर दिखाओ जैसी अली ने मुनाजात पढ़ी। न सिर्फ अली आबिद थे, जो अली से जुड़ गए वो सलमान भी आबिद बने, जो अली से जुड़ गए अबू हमज़ा समाली वो भी आबिद बने, जो इनसे जुड़ गए कुमैल वो भी आबिद बने। आप उनकी शख्सियतें देखो, और आज तक जो इनसे जुड़े हुए हैं, वल्लाह एक जनाजा आशिक अली का उठा, हाँ मौला अली तो दूर है, सैयद अली के जनाजे का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती, जिसके जनाजे में 25 मिलियन लोग जाएं। हाँ, ये इश्क है लोगों का अहल बैत के चाहने वालों से। अमेरिका से लोग आए, स्वीडन से लोग आए, यूरोप से लोग आए, जो शिया तक नहीं, पर एक इंसान की शख्सियत इतना खींच देती है कि करबला ने बताया हुसैन सिर्फ मुसलमानों का इमाम नहीं, हुसैन इंसानियत का इमाम है। करबला इंसानों को अपनी तरफ खींचती है। आ जाओ नजफ अशरफ, तुझे नजफ से करबला तक 70 किलोमीटर का रास्ता दिखाएंगे, जिसके चप्पे चप्पे पे नेमत ही नेमत है। हाँ, आप किसी भी सफर पे जाओ, 2 चीजों की परवाह होती है, सोऊंगा कहां पे, खाना क्या खाऊंगा। एक पेट की परवाह होती है, दूसरा नींद की फिक्र होती है। लेकिन यह दुनिया का वाहिद सफर है जहां न सोने की परवाह है, न खाने की परवाह है। सोने का बंदोबस्त भी मोमिन मोमिन के लिए कर लेता है,
खाने का बंदोबस्त भी मोमिन मोमिन के लिए करता है। ये पूरी दुनिया में कैसे इंसान है, कहीं देखा पूरी दुनिया में? यहां मुसलमान हज पे जाता है, 350 मुसलमान पानी न होने की वजह से मर गए, शिद्दत प्यास से। हाजी अल्लाह के घर के जाहिर बूफे लगा दिए थे अरफात में, कुछ बूफों में बैठे हुए थे और कुछ ऐसे थे जो प्यासे, वहां के लोकल बेचारे हाजी वो प्यास की वजह से मर गए। आज तक सुना कोई करबला में प्यास की वजह से मरा हो? आज तक सुना करबला में कोई कैटेगरी बनी हो कि ये मौकब अमीरों का है, ये गरीबों का है? वहां बस इतना देखा जाता है, हुसैन का अज़ादार आ रहा है। हाँ, किसने इस कौम को इतना सखी बना दिया? किसने आपके वजूद में इतनी इंसानियत भर दी कि आप इतने आला मकाम पे चले गए? करबला में एक ही चीज नजर आती है, वो खिदमत है। किसकी खिदमत? इंसान इंसान की खिदमत करता है, इंसान इंसान का खादिम बना हुआ है। यहां किसी को कहो मेरे जूतों को पॉलिश करो, झगड़ा हो जाए कि आपका करबला जाते दूसरे के पांव दबाता है। कोई इंसान करबला 50 डिग्री की गर्मी में इसको पानी आग पे खड़े होकर मोमिन के लिए खाना बनाता है विदाउट एनी। पूरे रास्ते आप खिदमत करते हो, हुसैन की नहीं। हुसैन इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कौन इमाम हुसैन लगाते हैं या हुसैन का चाहने वाला लगाता है? भाई जेब से पैसा निकालना आसान बात नहीं है कि एक दिन में 70,000 लोगों को कोई खाना खिलाए। एक मौकब का खर्चा मैं जानता हूं मोर देन $18,000 पर डे। हाँ, $10,000 का खर्चा करो, 30 लाख बनते हैं। एक दिन में लगता है, एक दिन में एक मौकब पे। हमारे जानने वाले दोस्त का मौकब है, क्या मौलाना डेली यहाँ पे 8,000, 9,000, 10,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, सुलाया जाता है। ये पैसे, इसको सखी किसने बनाया? इसको इतना इंसान किसने बनाया? अगर ये हुसैन के साथ जुड़ा ना होता तो कंजूस होता। ये हुसैन है, इससे क्या बना देते हैं? सखी बना देते हैं। वक्त की कमी। करबला में 3 शहीद हैं जो अभी जिंदा थे, जिनके सरों को उनके लिए। देखो, आप अगर पाकिस्तानी नहीं हो और आप पाकिस्तानी हुकूमत की फोर्सेस के मुकाबले में खड़े हो जाओ, एक मर्तबा अपना मुल्की है, वो लड़ रहा है अपने ही फोर्सेस के साथ, चलो उसके लिए रियायत होती है, अपना है। लेकिन नहीं, कोई बाहर से आया है, पाकिस्तानी नहीं, बस अफगानी है, अगर किसी और मुल्क का है और वो आपकी पुलिस से लड़े या आपकी फोर्सेस से लड़े तो उसे इबरत का निशान बनाया जाता है। कब मुसलमान लड़े तो समझ आता है ये मसीही बाहर से आया, खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद की फौज से लड़ रहा है, इसकी इतनी जरूरत। इस जवान को बड़ी बेदर्दी से मारा। ये जमीन पे अभी जिंदा था, रस्म नहीं थी कि बंदा जिंदा हो सर बदन से तन से जुदा हो, ये कम होता था, मार देते थे, जब मर गया तो सरों को जुदा करते थे। कि अभी ये जिंदा था और इसकी मां देख रही थी, ये एरिया रगड़ रहा था और वहाब का सर इन्होंने तन से जुदा किया।
चंद दिन रही बीबी ज़ैनब के साथ। देखो हक के साथ रहने में हक की सिफात किस तरह अपनाते हो। का इन्होंने सर काटा और इबरत के लिए फेंका उस मां की तरफ, और जब मां के कदमों में सर आया इसने वैसे ही अपने बेटे का सर उठाया, वापस फेंका उनकी तरफ। कहा कि मैं उसकी मानने वाली हूं जो अल्लाह की राह में एक मर्तबा देती है तो फिर वापस नहीं लेती। ये ज़ैनब कुबरा के किरदार में ढल गई। बीबी ज़ैनब के पास औन मोहम्मद के सर आए ना, कहा मफिजा उठा ले, मैं अली की बेटी हूं। ज़ैनब जो एक मर्तबा देती है अल्लाह की राह में वापस मुड़ के नहीं देखती। का दूसरा सर 6 महीने के बच्चे का सर था, अभी जिंदा था, अली असगर हुसैन की गोद में था, और लई ने ऐसा तीर मारा। फरमाया अभी हुसैन कलाम कर रहे थे, मतलब मौला मुतवज्जे भी नहीं थे कि ये लई कोई तीर मारेंगे, कलाम कर रहे थे और दुश्मन के साथ खिताब कर रहे थे। वसते कलाम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में इमाम ने महसूस किया कोई खून हुसैन के चेहरे पे लगा, और जब नीचे देखा तो गलूए मुबारक अली असगर के तीर लग चुका था। तीसरा सर फरमाया सरे मुबारक अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अभी जिंदा थे हुसैन। ये इमाम है ना, इमाम का काम क्या है? इंसान बनाना। 6 मेरा सलाम हो जब ज़ैनब की नजर हुसैन की पामाया। अगर आपने 5 साल पहले किसी मोमिन को देखा हो, 5 साल के बाद देखो, यकीनन कहोगे मोमिन मैंने कहीं तुझे देखा है। 50 साल हुसैन के साथ रहने वाले, दिन रात अपने भाई को देखने वाले, बस एक दिन हुसैन को नहीं देखा। जब भाई के जनाजे पर निगाह पड़ी, कहने लगी अंत अखी, क्या तू ही मेरा हुसैन है? क्या तू ही अम्मा ज़हरा का लाल हुसैन है? अल्लाह जाने बदन के साथ ऐसा क्या किया कि ज़ैनब पहचान न सके। बस एक रिवायत सुनो समझ जाओगे। कहने लगा इब्ने सायद, जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा है, मैंने अपने कानों से पसलियां टूटने की आवाज सुनी। जिस तन पे सर मौजूद नहीं है, जिस बदन पे लिबास नहीं है, जिसकी पसलियां टूट गई है, अल्लाह जाने ज़ैनब पे क्या गुजरे। थोड़ी आवाज बढ़ा दे। अल्लाह जाने ज़ैनब पे क्या गुजरे, लेकिन ज़ैनब फिर भी बहन है, मुझे नहीं समझ आती 4 साला बच्ची ने बाबा के बदन को कैसे देखा।
बीबी ज़ैनब फरमाती हैं जब गोदियां कत्लेगाह में पहुंची, मैंने क्या देखा, छोटी बच्ची है, सर को बाबा की गर्दन पे रखा है। कहती है मुझे नहीं पता था ये किसका बदन है, जख्मी बदन, तीरों से छलनी बदन, बच्ची ने सर रखा है। कहती है मैं सकीना को उठाना चाहती थी, एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ठहर जा ज़ैनब, ठहर जा ज़ैनब, मेरी थकी हुई बच्ची तमाचे खा खा कर सो गई है। फरमाती है मैं समझ गई है हुसैन का बदन है। बड़ी देर के बाद सकीना को होश आया। कहती है मैंने बच्ची को सीने से लगाया, पहला सवाल किया, सकीना तूने बाबा को कैसे पहचाना? का सकीना बदन चंद चीजों से पहचाना जाता है, बदन या सर से पहचाना जाता है, बदन या लिबास से पहचाना जाता है, बदन या अंगूठी से पहचाना जाता है। सकीना बाबा के बदन पे सर नहीं है, बाबा के बदन पे लिबास नहीं है, उंगली में अंगूठी थी, जालिम ने उंगली काट डाले। सकीना कैसे पता चला ये बाबा है? कहती है पुप्पी अम्मा मैंने बाबा को बड़ा ढूंढा लेकिन कहीं बाबा नजर नहीं आए। आखिर में मैंने कहा बाबा तेरी यतीमा बच्चे, तेरी थकी हुई बच्चे, कटी गर्दन से आवाज आई इलैया, इलैया आजा मेरी प्यासी बच्चे, आजा मेरे सीने से लग जा। बड़ा प्यार करते थे अपनी सकीना से, तभी फरमाया शियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को जरूर याद किया करो, एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। थोड़ा सा सकीना की मारिफत हासिल करो। मैं दो जुमले मसाइब के पढ़ूं। मेरे चौथे इमाम से किसी ने कहा मौला पूरे सफर में आपको किसने बचाया था? रोकर कहते थे मेरी 4 साला बहन सकीना। जब पांवों में कांटे पड़ते थे ये बच्ची अपने हाथों से मेरे कांटे निकालती थी, लेकिन कहते थे रोना तब आता था जब इसके पांवों से कोई निकालने वाला नहीं था। फरमाया मोमिन मेरी गर्दन में लोहे का तोक, मेरे हाथों में हथकड़ियां, ऊंट जब चलता था मेरी गर्दन कभी आगे कभी पीछे, इस लोहे ने रगड़ रगड़ के मेरी खाल में जख्म कर दिए थे। ये शिमरे लाई मुझे जानबूझ के वहां बिठाता था जहां धूप होती थी, लोहा गर्म होता था, मेरे जख्मों पे लगता था। किसी ने कहा मौला कौन बचाता था?
कहने लगे मेरी 4 साल सकीना मौला बच्ची कैसे बचाती थी। फरमाते जब धूप पड़ती थी ये अपना नन्हा बदन मेरे सामने खड़ा कर देते थे, रोकर कहती थी मेरे अल्लाह मेरा अकबर बीमार गया, मेरा चचा अब्बास बीमार गया, मेरे सज्जाद को जिंदगी दे दे। सारी धूप अपने बदन पे लेते थे, जब साया होता था फिर मेरी गोदी में बैठते थे। तभी फरमाया शियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। फरमाया जब गोदी में बैठी बच्ची ने एक मंजर देखा, क्या देखा, शिमर लही ने पानी का मश्क लिया है, अपने सिपाहियों को पानी पिलाता रहा। आहिस्ता से कहा भैया सज्जाद मुझे बड़ी प्यास लगी है। मैंने कहा सकीना ये बड़ा जालिम है पानी नहीं देगा। भैया सज्जाद मांगू शायद दिल में रहम हो थोड़ा पानी दे दे। मैंने कहा चली जा, कहीं कयामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। सकीना हुज्जत तमाम करो, अब तसव्वुर करके गिरिया करना। बच्ची ने नन्हे नन्हे कदम उठाए, बाबा के कातिल के पास आए, कहने लगी शिमर थोड़ा पानी दे दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मुझे खुदा की कसम अगर कहता नहीं दूंगा बच्ची दोबारा नहीं मांगते। लेकिन लई ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची इस उम्मीद में पीछे चलती रही, शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। लेकिन सुनोगे लई ने क्या किया। रावी कहता है 40 सिपाहियों ने पानी पी लिया, लेकिन हुसैन की बच्ची अब भी प्यासी है। नन्ही सी बच्चे चल चल के थक गए। एक मर्तबा जमीन पे बैठे, कहने लगी शेमर सबको पिला दे, जब थोड़ा बच जाए मुझे भी दे देना। आखिरी जुमला जहमत को तमाम करो। कहते हैं बच्ची जमीन पे बैठी थी, लई ने वो जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। पानी का मश्क लेकर सकीना के करीब आया, बच्ची ने नन्हे हाथों से चुल्लू बनाया, कहती है थोड़ा पानी दे मुझे प्यास लगी है। सुनेंगे जालिम ने क्या किया। बच्ची के सामने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को जमीन पे गिराया। ओ मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे प्यासे बाबा, बाबा शिमर ने मुझे तमाचे मारे, बाबा मुझे पानी नहीं दिया। मातम हुसैन